अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, शायर अहमद फराद की अहले खाना से मुलाकात करा दी गई है। जरा के मुताबिक मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में अहमद फराद और इनकी फैमिली की मुलाकात हुई है। अहलिया, बड़े भाई और बच्चे से मुलाकात कराई गई और बड़े भाई के मुताबिक अहमद फरहाद की हालत ठीक है। अब हम आज़ाद कश्मीर में बनाए गए मुकदमा ख़त्म कराने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। और अब ये जानिए, वफाकी हुकूमत ने 15 रोज बाद लापता शायर और साफी अहमद फराद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने थाना दहरकोट आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अहमद फराद को शनाख्ती कार्ड ना होने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने वज़ीर कानून को मुखातिब करके कहा कि आपके आने से मसला हल हो गया, किसी की एजेंसियों से कोई लड़ाई नहीं। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने नमाज दिए कि कानून के दायरे में रहने की बात है। आपको इस वक्त बताएं कि वफाकी हुकूमत ने 15 रोज बाद लापता शायर और साफी अहमद फराद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल ने थाना दहरकोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जबकि अहमद फराद को शनाख्ती कार्ड ना होने और कार्य सरकार में मुदाखलत पर गिरफ्तार किया गया। अदालत ने वज़ीर कानून को मुखातिब करके कहा कि आपके आने से मसला हल हो गया। खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इद्दत निकाह केस का आज फैसला ना हो सका। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने मुकदमा दूसरी अदालत भिजवाने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कमरा अदालत में PTI खवातीन ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी और शेम शेम के नारे लगाए। अदालती अहाते में PTI वकला ने खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बनाया, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे, जमीन पर गिरा दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि खावर मानिका ने आज इंतहाई बेहुदा जबान इस्तेमाल की। जज पर दबाव डाला गया कि केस ना सुना जाए और वही कुछ हुआ। उमर अयूब ने कहा कि खावर मानिका का ताखीरी हर्ब इस्तेमाल करके केस को लंबा करना चाहते हैं, जबकि हमारा मिशन बानी PTI या बुशरा बीबी की रिहाई है। शिबली फराज ने कहा कि अदालतें सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे जल्द खत्म करें। मानिका उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है, ऐसे अल्फाज अदा किए जो हम इस कैमरे के सामने बता नहीं सकते। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। आज या कल में फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हकायक में कुछ नहीं था और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश है। हमारा जो मिशन है वो वजीर आजम इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। अदालतों पे एक भारी बोझ है। पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस हैं। ये जो चीज़ें डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं उनको आगे डिले करना ताकि उनकी जमानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। और अब ये जानिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का इजाला किया है। ज़रूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के हुक्म पर बरतानवी हाई कमिश्नर को खत लिख दिया है। खत में वाज़ेह किया गया कि असमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपकी पुरजोश तकरीर में जमहूरियत की अहमियत है, इंतखाबात और खुले माशरे की अहमियत को उजागर किया गया। कोई सियासी जमात इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं कराती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं होती। एक जमात जिसने खुद कानून में वोट दिया, इसने लाजमी इंटर पार्टी इंतखाब नहीं कराए थे। सुप्रीम कोर्ट के खत में लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरतानवी हाई कमिश्नर की तनकीद बिला जवाब थी। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मुल्क में क़यामत खेज़ गर्मी, कराची हीट वेव की लपेट में। शहर में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कल पारा 44 डिग्री तक पहुँचने का इम्कान। सिंध में गर्मी क़यामत ढाने लगी। कई शहरों में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। 2 रोज़ में 4 बच्चों समेत 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। कहर ढाता सूरज, लू के थपेड़े, आग उगलती जमीन,
शहर कायद में आज साल का गर्म तरीन दिन रहा। पारा 41 डिग्री को छू गया। अंदरून सिंध में भी गजब की गर्मी। जैकबाबाद और दादू में पारा 51 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना, मोइंजोदाड़ो में भी दर्जे हरारत निफ सेंचुरी कर गया। सक्खर, शहीद बेनजीराबाद, रोहड़ी, तुर्बत और लसबेला में दर्जे हरारत 39 डिग्री रहा। कसूर, हैदराबाद और रहीम यार खान में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग की अजियत भी शामिल है कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। कई इलाकों में शहरियों ने एहतजाज किया और बिजली कंपनी के खिलाफ नारे लगाए गए। कराची में शदीद गर्मी और लोड शेडिंग से अवाम तड़प उठे। शदीद लोड शेडिंग के दौरान शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ 6 से 7 घंटे ही बिजली दस्तियाब है। मौसम की सख्तियों के सताए शहर कायद के बासियों का पारा हाई हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान से। जी काशान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए कराची में मैंने के इलेक्ट्रिक में शहरियों का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो ओवर बिलिंग के नाम पर की जा रही है। जब हमारे शहरी मौजूद है, हम इनसे बात कर रहे हैं। अंकल, घंटों लोड शेडिंग हो रही है ओवर बिलिंग के नाम पे, के इलेक्ट्रिक क्या कर रही है कराची के शहरियों के साथ? इस वक्त 4 दफ़ा लोड शेडिंग होती है दिन में, सुबह 8 बजे से लेके और रात या 11:30 बजे तक 4 दफ़ा लोड शेडिंग 1.5 घंटे की, जबकि हम लोग बिल पूरे दे रहे हैं। 15-15, 20-20 हज़ार रुपये बिल आ रहा है और बाज़ जगह तो लाखों रुपए का बिल आता है। ये इनके अंदर इंसानियत नहीं है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये बुजुर्ग शहरी मेरे हमरा मौजूद थे, इन्होंने भी शदीद गम और गुस्से का इजहार करा। जबकि एक और शहरी हमारे हमरा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अंकल, अब जून जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, स्कूल के बच्चों की भी छुट्टियां पड़ जाएंगी, दिन भर बच्चे घर पे होंगे, गर्मी हो रही है, पसीने से आप भी बेहाल में नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक? हम तो यही पैगाम देना चाह रहे हैं और ये उनको समझाना चाह रहे हैं कि ये हकीकत है। अब जैसे ये कह रहे थे अंकल, बात ये है कि हम तो अब इस एज में कि हम डू एंड डाई पे तैयार हैं, क्योंकि उसकी वजह अब इसकी बगैरती देखो इनकी कि गवर्नमेंट ने बच्चों के एग्ज़ाम आगे बढ़ाए, बच्चों को छुट्टियां दे दी कि उनको एहसास है यार गर्मी है। लेकिन ये बगैरती से बात नहीं है, ये वही अपनी रविश पे बैठे हुए हैं कि जी हमने ये करनी है। अब ये किस इंसानियत का आदमी है, इसके अंदर इंसानियत है नहीं है? जी बिल्कुल, आपने देखा कराची के शहरियों को गमा गुस्सा जो है वो आप तमाम नाज़रीन ने देखा के इलेक्ट्रिक के ऊपर शर्मी कर रहे हैं। शहरी हमें जो है परेशान हाल दिखाई देते हैं और हुकूमत हुकाम बाला से ये गुजारिश करें कि घंटों जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। काशान, बहुत शुक्रिया। इलेक्ट्रिक का एक और कारनामा, सरकारी इदारों में भी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हो गया है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह कहते हैं कि 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की गई। नासिर शाह ने इलेक्ट्रिक के खिलाफ कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया। आवाम की जेबों पर डाका के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों को भी ना बख्शा। के इलेक्ट्रिक ने सरकारी इदारों पर 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की। रवा साल भी ऑडिट में 2 अरब से जायद की ओवर बिलिंग साबित हुई। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का इंकशाफ। सहाफियों से गुफ्तगू में सूबाई वजीर ने बताया कि ओवर बिलिंग से बचाव की खातिर स्मार्ट मीटर के लिए अरबों रुपए दिए गए, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने ताहाल सरकारी इदारों में स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए। बोले सरकारी इदारों पर इतनी ओवर बिलिंग हुई तो शहरियों की हालत क्या होगी। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का कहना था शहरियों को ओवर बिलिंग से बचाने के लिए मुश्तरका कमेटी बनाएंगे। कराची वालों को के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार नहीं होने देंगे। इस तमाम तर सूरताल पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदा कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, बताइएगा, सरकारी इदारों में भी अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हो गया है, कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया गया है। देखें, सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह उन्होंने आज जो है वो सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस बात के इंकशाफात किए हैं कि जो सरकारी इदारों में अरबों रुपए की जो ओवर बिलिंग का इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने गुज़िश्ता 10 सालों में जो है वो 20 अरब रुपए की इजाफी जो है वो ओवर बिलिंग की। और उनका ये भी कहना है कि रमज़ान साल भी ऑडिट में जो है वो अब तक जो है वो 2 अरब से ज़ायद की जो ओवर बिलिंग है वो साबित भी हुई है। जबकि उनका ये भी कहना था कि ओवर बिलिंग से बचाव के लिए कि इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर्स के लिए जो है वो अरबों रुपए जो है वो फराहम किए जा चुके। ताहाल अब तक जो है वो के इलेक्ट्रिक में जो है वो इन सरकारी इदारों में जो स्मार्ट मीटर्स की तनसीब है वो अब तक जो है वो नहीं की गई। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि सैपको हैस्को ने स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए हैं, जिससे हुकूमत को जो रियल टाइम देना जो है वो खासा जो है वो दस्तियाब हो। ताहम उनका ये कहना था कि अब तक जो है वो कि इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत से ताहाल अहम जो है वो ड्यूज नहीं दी है। उसके अलावा सरकारी इदारों पर इतनी ओवर बिलिंग हुई है जो शहरियों के लिए हालत क्या होगी। उनका ये कहना था कि इस वक्त शहर के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग जो है वो
जा रही है, जिसमें तकरीबन 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन के इलेक्ट्रिक अगर कोई सार्फिन ऐसे हैं जो बर वक्त बिलों की अदायगी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है वो वहाँ बिजली फराहम नहीं की जा रही, तो ये जो तमाम शहरी हैं ये उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, जिसके खिलाफ उनका ये कहना है कि आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इस बात के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को पाबंद करेंगे कि शहर से जो है वो बिजली की जो लोड शेडिंग है और जायद जो ओवर बिलिंग है उसका फौरी तौर पर जो है वो खात्मा किया जाए। बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है यकीनी तौर पे, और ओवर बिलिंग के शवाहिद में ही मौजूद है। कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। मनमानी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के इलेक्ट्रिक इदारा नहीं अजाब है। कराची वाले इदारे पर बरस पड़े, कहते हैं दिन भर बिजली बंद रखी जाती है। लाइट का निजाम खराब हुआ है सारा इधर, इतनी लाइट जा रही है इसकी कोई हद नहीं है। और सबसे बेकार महकमा है ये केसी का। अगर आपके पास लाइट नहीं है ना, इस महकमे को बंद कर दो के इलेक्ट्रिक को। भाईजान 24 घंटे में 17 घंटे लाइट आ रही है। सबसे खतरनाक लाइट जा रही है रात 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। हम अपनी बहन बेटियों को लेके क्या रोडों पे बैठे? के इलेक्ट्रिक वालों को दबा के बिल पे बिल भेजे जा रहे हैं और उनको एहसास नहीं है गरीब बंदा क्या करे, कहाँ से करे, कैसे करे। किसी के घर में कुछ है कुछ नहीं, उन्हें बस अपने लोड शेडिंग करनी है। बिजली और गैस ने तो यहाँ का तबाही मचाई हुई है। 24-24 घंटे 36-36 घंटे लाइट नहीं होती है। कंप्लेन कराओ कोई सुनने वाला नहीं है और बिल जो है ना वैसे के वैसे आता है ना। खाना पीना अजाब हुआ है। अभी हम लोग बिल भरें अपने घर की मतलब कवरिंग करें, क्या करें। लोड शेडिंग यहाँ तो हार्डली 12 घंटे लाइट नहीं आती। 24 कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक का ओवर बिलिंग का मामला आज का नहीं है, ये इनकी आदी मुजरिम हो चुके हैं। बुल से बातचीत करते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया बन चुका है। फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर तरीकों से कराची वालों का खून निचोड़ा जा रहा है। जो है वो इलेक्ट्रिक का जो ओवर बिलिंग का मामला है आज का नहीं है। इस वक्त महंगी तरीन बिजली दे रहा है, के इलेक्ट्रिक दे रहा है, यानी ऐसा माफिया बना हुआ है, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं। सूरत ये है कि के इलेक्ट्रिक जाली और बोगस तरीके से ये सारे काम करती रही है। चाहे मामला फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर कराची के शहरियों को लूटना हो, उसके नाम पर ओवर बिलिंग करना हो, चाहे सहमाई एडजस्टमेंट के नाम पर करना हो, कराची के शहरियों के खून निचोड़ रहे हैं। अभी नाज़ाबाद का एक शहरी आया, उसका 30 लाख रुपए बिल आया था। 60 गज के मकान में रहने वाले आदमी का 30 लाख रुपए। और जब हमने राब्ता किया के इलेक्ट्रिक से, तो आपके दिल में लाना चाहता हूँ उसका बिल जो है वो 311 रुपए हो गया। हैदराबाद में शदीद गर्म मौसम, बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक पहुंच गया। घरों में मौजूद खवातीन की जिंदगी अजीरन। सूरत हाल जानते हैं ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नारायण से। जी इरफान नारायण। जी, हैदराबाद में गर्मी इस कदर शदीद है कि दिन भर शहरी जो हैं वो गर्मी से परेशान और रहते हैं। इसी तरीके से अगर घरों में हम जाएं तो बिजली नहीं है, लोड शेडिंग इस कदर तवील है कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 622 फीडर्स में से 309 फीडर्स पर 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। घरों में ख़वातीन किस तरीके से गुजारा कर रही हैं, इस गर्मी के माहौल में किस तरह ज़िंदगी बसर हो रही है, हम बात करते हैं। आप बताइएगा लोड शेडिंग से क्या परेशानी और गर्मी में किस तरह गुजारा हो रहा है? लोड शेडिंग तो बहुत हो रही है, पूरा दिन लोड शेडिंग हो रही है। क्या करें, बच्चे भी गर्मी में इतने परेशान हैं, आदमी भी, कारोबार नहीं है आदमियों के भी। ये तो सारा दिन ही होती है, सिर्फ समझ लें 1-2 घंटे आती है लाइट। ज़िंदगी बसर करना शदीद गर्मी के मौसम में बिजली ना होने पर एक मुश्किल तरीन काम है। ताहम हेस्को की जानिब से लोड शेडिंग का दौरानिया ना जा रहा है और ना ही कोई शेड्यूल दिया जा रहा है जिस पर शहरी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी का कोई शेड्यूल बना सकें और उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो। जी इरफान, बहुत शुक्रिया। सखर में रात में सख्त गर्मी की लहर है। बिजली के एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम का जीना दोबारा हो गया है। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते। जी शाहिद। सिंध में इन दिनों शदीद गर्मी की लहर जारी है। बात अगर करें सखर की, घोटकी, जैकोबा, शिकारपुर, तमाम जगहों पर दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड को रोज़ाना छू रहा है। ऐसे में लोग जो हैं वो एक जानिब शदीद गर्मी लू से परेशान नज़र आते हैं, वहीं बिजली की लोड शेडिंग और बर्फ़ जो है वो अंदरूनी सिंध नापैद नज़र आती है। लोग परेशान हैं कि आखिर वो क्या करें। इस वक्त भी हम सखर में मौजूद हैं, दर्जा है 37 और 38 सेंटीग्रेड के दरमियान है। लोग परेशान हैं, जो हवा चल रही है वो गर्म लू की सूरत अख्तियार कर रही है। लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या बिजली की लोड शेडिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है और इसकी वजह यही बताते हैं कि फला इलाके में तार गिर गई है, इसी वजह से लोड शेडिंग की जा रही है, ये वजह बयान की जाती है। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बिला जवाब लोड शेडिंग बंद की जाए। बिला जवाब लोड शेडिंग बंद की जाए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? लोड शेडिंग तो हो रही है।
लोड शेडिंग बहुत हो रही है। गवर्नमेंट से हमारी हाथ जोड़ के चले जाए भाई, हम बिल पूरा दे रहे हैं, लिहाजा हमें बिजली भी पूरी दें। और जब इनको हम रिंग करते हैं, कॉल करते हैं, बोलते हैं फलाने इलाके में फॉल्ट हो गया, ये बहाना बनाते हैं। बिल हम पूरा दे रहे हैं, हमें बिजली भी मेहरबानी करके पूरी दीजिए। लोग जो हैं वो दोहरी दो चार हैं, एक जाने बिजली का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, दूसरी जाने बहुत शुक्रिया। लंडी कोतल में बिजली की गैर एलानिया और नारवा लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहिरीन रात के अंधेरे में भी ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और एहतजाज ताहाल जारी रखा हुआ है। इस वक्त लंडी कोतल से हमारे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे शाह रहमान शनवारी मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। जी शाह रहमान। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लंडी कोतल ग्रिड स्टेशन के अंदर मौजूद हूँ। मुजाहिरीन ने सुबह से आज रात तक जो है वो अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज जारी रखा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ तहसील चेयरमैन शाह खालिद शनवारी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनके मुतालिबात क्या है। पिछले हफ्ते मैंने खुद DPO खैबर, DC खैबर और टिस्को अहलकार को मैंने तहरीरी दी थी कि घरेलू सारिफिन को मुश्किलात है, रोज़मर्रा ज़िंदगी की उमूर टफ होकर रह गए हैं। इस बाबत जो है आप एक्शन ले लें और लोगों को इस गर्मी में बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन पहले लंडी कोतल के जितनी भी ज़िम्मेदारान थे, समाजी और सिविल सोसाइटी और सियासी, उन्होंने बैठकर ये एहतजाज तय किया कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर हमें बिजली फराहम नहीं किया गया तो हम एहतजाज पर मजबूर होंगे। तो उसके मुताबिक सुबह चरवाज़े से होती हुई यहाँ पे एहतजाजी मुजाहिरीन ग्रिड स्टेशन में पुरअमन तौर पर दाखिल हुई है और मुतालबा ये है कि 4 घंटे बिजली फराहम किया जाए, साथ साथ 6 घंटे बिजली का जो वादा किया गया था तहरीरी तौर पर उसको भी यकीनी बनाया जाए। जी, आपने इनकी बातें सुन लिए थे कि हमारे साथ टिस्को हुकाम की तरफ से जो वादा किया गया था उनको। शाह रहमान बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान खलाई दौड़ में पै दर पै कामयाबियां हासिल करने लगा है। नया मवासलाती सैयारा पाकसैट MM-1R का लॉन्च किया जाएगा। पाकसैट चीन के शीचोंग लॉन्चिंग सेंटर से खला में छोड़ा जाएगा, जबकि MM-1R की लॉन्चिंग स्पार्को के दफ्तर में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। इस हवाले से तफसीलात क्या है, सलमान अबान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, पाकिस्तानी इस वक्त और पाकिस्तान जो है वो खलाई दौड़ में एक के बाद एक नया संगे मील अबूर कर रहा है। कल का दिन भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होने वाला है। पाकिस्तान अपना एक लेटेस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है जिसको MM-1R का नाम दिया गया है। ये सैटेलाइट पाकिस्तान ने चीन के इश्तराक से तैयार किया है और इसे चीन के इश्तराक से ही कल इंशाल्लाह लॉन्च किया जाएगा। कल पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 5 से 6 बजे के दरमियान का जो एक विंडो है अवेलेबल होगा, उसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा चीन के शीचियांग सैटेलाइट सेंटर से। और ये बुनियादी तौर पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अपनी नौयत का और ये पाकिस्तान को जदीद तरीन कम्युनिकेशन सर्विसेज खासतौर पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट और TV की जो नशरियात हैं उसके हवाले से प्रोवाइड करेगा। ये सैटेलाइट जो है खला में छोड़े जाने के बाद कमोबेश 10 से 15 दिन के अंदर अपना काम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर देगा और पाकिस्तान में न सिर्फ इससे इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सर्विसेज बेहतर होंगी, TV की नशरियात और इसके साथ सेलुलर फोन सर्विस अभी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और ये अगस्त में जो है बाज़ाब्ता तौर पर हमें बताया गया है कि ये काम करना शुरू कर देगा। और इसके साथ ही पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑलरेडी खला में मौजूद हैं, जिसमें पाकसेट 1R जो है जो कि 2011 में लॉन्च किया गया था और इसकी डिजाइन लाइफ जो है वो 15 साल थी, जो कि 2026 में मुकम्मल होगी। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी खला में मौजूद है, RSS-1, जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था। और ये जो मौजूदा सैटेलाइट है इसके हवाले से बताया गया है कि कमोबेश 15 बरस तक की कम्युनिकेशन की जो सर्विसेज हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ ही आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने चंद हफ्ते पहले ही अपना एक और सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन वो सैटेलाइट लूनर मिशन नाम दिया गया था। तो स्पेस रिसर्च के हवाले से या स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से iCube कमर जो है वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये जो अब हम सैटेलाइट कल इंशाल्लाह लॉन्च करने जा रहे हैं, ये कम्युनिकेशन के हवाले से पाकिस्तान को मजीद बेहतर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। जी, इंतहाई एक अहम खबर है, नया मवासलाती सैयारा पाकसेट MM-1R का लॉन्च किया जाएगा। सलमान अबाद बहुत शुक्रिया।
महंगाई के मारों के लिए अच्छी खबर आ गई है। 1 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी होगी, जबकि पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता होने का इम्कान है। जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये 13 पैसे से कमी मुतवक्के है। उगरा में आलमी मंडी में कीमतों में कमी के मुनासबत से वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद हतमी फैसला 31 मई को होगा। और अब ये जानिए, एलपीजी की कीमत में बड़ी कमी। घरेलू इस्तेमाल की गैस 60 से 70 रुपये सस्ती हो गई है। 180 रुपये किलो फरोख्त जारी है। जबकि चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इरफान खोकर के मुताबिक आने वाले दिनों में एलपीजी मजीद सस्ती हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने सूबाई बजट में पेंशन और तनख्वाहों में 10% इजाफा मुस्तरद कर दिया। मुतालबात के हक़ में असम्बली चौक में शदीद एहतजाज किया। खैबर रोड घंटों बंद रहा। स्पीकर सूबाई असम्बली के साथ मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया। पेशावर से नवाब शेर की रिपोर्ट देखिए। कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज़ कराची में लंगर अंदाज हो गया। 400 मीटर तवील MC को टर्मिनल के चैनल में दाखिल होते ही सलामी दी गई। लंबाई 400 मीटर 36,819 कंटेनर्स की गुंजाइश। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज MSC एना कराची बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। जहाज को टर्मिनल के चैनल में दाखिल होते ही सलामी दी गई। पोर्ट इंतजामिया के मुताबिक जहाज भारत की पोर्ट मंदिरा से आया है। एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुक कर रवाना होगा। जहाज की आमद पर कल तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। चेयरमैन KPT सईद रजा जैदी का कहना है कि जहाज की आमद से तवक्का है कि बंदरगाह की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा और आलमी शिपिंग नेटवर्क्स में एक कलीदी मरकज के तौर पर इसकी पोजीशन मजबूत होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।